टेस्ट किए थे ना। आप लोगों को क्या चाहिए? री एग्जाम चाहिए? बिल्कुल री एग्जाम चाहिए। आपको क्या चाहिए? री एग्जाम आपको बीपीएससी क्या चाहिए? री एग्जाम हम लोग आपको? स्वच्छ तरीके से री तो एग्जाम। यही बात तो बार बार स्टूडेंट उठा ही रहा था कि नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहिए, तो आयोग कहा कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। तो फिर आयोग को समझ में नहीं आ रहा है, क्या दिमाग नहीं है इतना सा? क्या वो कौन आदमी सब है वहां बैठा हुआ? और अभी की उसको मैं तो उतना पता होना चाहिए। एक मिनट मैं आपको रोकना चाहता हूँ, उनको तो पता होना चाहिए दोबारा एग्जाम जो लेगा वो कह रहे हैं कि एक ही सीट वाले को, यानी जहां पे कैंसिल हुआ वहीं वाले को लेंगे। तो नॉर्मलाइजेशन तो ऐसे लागू हो रहा है सर, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल लागू हो रहा है, जो कि नोटिफिकेशन के थ्रू बताया गया था कि अब बीपीएससी नॉर्मलाइजेशन हटा चुका है। लेकिन एक सेंटर पे एग्जाम कैंसिल करके और उसका एग्जाम फिर से लिया जा रहा है, जबकि धांधली तो बहुत जगह पे हुआ है। एक सेंटर नहीं है, बहुत सारा सेंटर है जहाँ पर पेपर से संबंधित दिक्कत हुआ है। मतलब कि यहाँ तक कि कुछ सेंटर पे बाइक से आंसर शीट अनाउंस किया गया है। गया में हाँ गया में। क्या हुआ गया में? गया में आंसर स्पीकर से अनाउंस किया गया बाहर से। मैंने बीसी ने बताया गया डायरेक्ट 122, 23, 24, 25 जो भी आंकड़ा डाटा दिया गया बताया गया है। और खगड़िया में भी सुनने में आया कि चिकन मुर्गाबाद खिला के अपना अधिकारी को, प्रशासनिक उसका बेटा वोटा जो भी होगा उसको एग्जाम दिलवाया गया है सेंटर में। एकदम उसको वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया है। वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया है। और हम लोग को देख रहे हैं अभी भी खगड़िया में सर्किट हाउस में रुकाया गया। और दैनिक भास्कर में ये न्यूज प्रकाशित हुई थी कि कुछ छात्र थे और फ्रंट पेज पे आया था। दूसरी चीज मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी सोनू नाम के एक पालीगंज के छात्र हैं, उनकी बहुत ही दुखद हम लोगों को समाचार मिला है, उससे हम लोग बहुत आहत हैं। छात्र दिन प्रतिदिन इससे उदास होके एक नया स्टेप ले रहे हैं। आप कई न्यूज समाचारों के माध्यम से आप लोगों को भी सूचना मिली होगी। अभी जो है अभी का समाचार है कि बीपीएससी छात्रों पर फिर लाठीचार्ज इन्होंने किया। इन्हों की सिर्फ मांग यही है शांतिपूर्वक कि आप जब नॉर्मलाइजेशन का बात बोले कि हम नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं करेंगे, तो दोबारा जो आप बापू सभागार में परीक्षा ले रहे हैं, बापू सभागार एक परीक्षा केंद्र नहीं है, वो एक जिला के बराबर है। आप दोबारा अगर परीक्षा लेते हैं और इतनी जगह गड़बड़ी आपको सुनने में आई है, तो दोबारा से परीक्षा को रद्द करके दोबारा से एग्जाम क्यों नहीं आप ले रहे हैं कि आप जीत पे अड़े हुए हैं? आप मतलब है कि अगर छात्र वहां पर बैठते हैं तो फटाफट नोटिफिकेशन निकाल के लड़कों को भ्रमित कर रहे हैं कि एग्जाम का डेट निकाल दिए, फिर मेंस का डेट निकाल दिए। इस तरीके से नहीं होता है। आपको छात्रों की बातों को सुनना होगा, विचार करना होगा। इतनी सर्दी में छात्र है, फालतू में नहीं बैठे हुए हैं कि वहां पर सर्दी में जाके उनको कोई शौक नहीं है कि वहां जाके हम बैठ गए और ठंडी खा रहे हैं। तो उन लोगों की समस्याओं को सुनिए। अभी सोनू वाली घटना आप सुनेंगे तो बहुत ही दुखद समाचार है। वो छात्र कई वर्षों से बीपीएससी की तैयारी कर रहे थे, आहत हुए, तब उन्होंने ऐसा स्टेप लिया है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। सरकार को इस बात पर विचार करके बहुत जल्दी डिसीजन लेना होगा। इतने दिनों तक वहां पर जो अभी बैठे हुए हैं गर्दनी बाग में छात्र, उनकी बातों को सुनिए। नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल ये समाचार है कि बीपीएससी छात्रों के साथ जब अन्याय हो रहा तो आप न्याय क्यों नहीं करना चाह रहे? माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मैं कह रहा हूं कि इस चीज को अपने संज्ञान में लेते हुए बहुत जल्दी इसका डिसीजन लीजिए, छात्रों के हित में काम कीजिए और परीक्षा को दोबारा 17वीं जो बीपीएससी पीटी हुई थी उसमें इतनी गड़बड़ी हुई है, दोबारा परीक्षा करने के लिए हम लोग यही मांग कर रहे हैं। सभी छात्र अभी इस मतलब ऊहापोह में है कि क्या होगा नहीं होगा। फिर से आप एग्जाम का डेट निकाल दिए तो ये तो नॉर्मलाइजेशन ही लागू हो गया ना। किसी भी परीक्षा में आप समझ सकते हैं कि अगर एक प्रश्न पत्र होगा तो समानता आएगी, और 2 बार अगर परीक्षा लेते हैं तो ये कोई कॉलेज का एग्जाम है कि हमारा आज बैक लग गया, कंपार्टमेंट हो गया तो फिर हम एग्जाम दे देंगे। ये लोक सेवा आयोग की परीक्षा है, इस पे आपको विचार करना होगा। आप लोग खुद समझ सकते हैं। आज जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ है बच्चों के ऊपर, उसको आप किस नजर से देख रहे हैं आप लोग? ये बहुत बुरा हुआ है। और हमारे जितने भी बीपीएससी प्रत्याशी हैं, अभ्यर्थी हैं, वो 7 दिन से लगातार दिन और रात एक किए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को एक साथ आनी चाहिए। और केवल बीपीएससी अभ्यर्थी ही नहीं बल्कि अन्य जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जाम हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की एग्जाम हो, अगर हम लोग आज नहीं उठेंगे तो आगे इसी तरह से हम लोगों को दबाया जाएगा। और जो फिल्टर की तरह से कुछ स्टूडेंट को छान करके और उनको ट्रीट किया जाएगा हमेशा से। तो हम लोगों को आगे आना होगा। और कोई भी जिस तरीके से करप्शन हो रही है, हम बीपीएससी में आप देख रहे हैं 7 दिन से लगातार जो है लोग नॉर्मलाइजेशन को लेकर के, रद्द करने के लेकर के बातें चल रही है, उनको लोग उठा रहे हैं। तो इस पे आप लोगों को आप एक चीज और देख सकते हैं कि जो वो जो क्वेश्चन दिया गया है ना, क्यूआर कोड के सामने सारा आंसर है। क्यूआर कोड जो है, आंसर के सामने क्यूआर कोड आप क्यों लगाइएगा? टैग लगाना था तो फ्रंट जो लाइन का क्वेश्चन होता है वहां पर आप टैग लगाते। आपने आंसर के सामने लगाया है। ज्यादातर 39
जैसे छात्र बता रहे हैं, जो सूचना मिली है कि 39 क्वेश्चन का जो आंसर है उसके सामने QR कोड सेट है। कैसी, मतलब क्या सेटिंग हुआ, क्या आप लोग किए हैं कि आप लोग इस पे कुछ बात नहीं कर रहे हैं? कोई चीज अगर आप लोग वैसा ये पैक्ट कर लिए, कोई बात कर लिए, तो उसका समाधान है। तो इसमें विचार करने की बात है कि इस पे जिद पे ये लोग अड़े हुए हैं। ऐसा नहीं चलता है, परीक्षा को दोबारा से ही फ्रेश परीक्षा करवाना होगा। क्या बात कर रहे हैं सर, बिहार वाले राज्यपाल बदल रहे हैं तो सुने हैं कि आप लोग के लिए नहीं बदलेगा क्या? नहीं, हम लोग नहीं करेगा ये। हम लोग अभी भी उसी आशा उम्मीद में है। हम लोग कोई राजनीतिक दल से नहीं है, हम लोग छात्रों की यही मांग है कि राज्यपाल बदले, मुख्यमंत्री कोई भी बदले। हम लोग जो स्टूडेंट होते हैं ना सिविल सर्विस के, वो न्यूट्रल होते हैं। वो पक्ष हो या विपक्ष हो, वो सरकार और ये पक्ष विपक्ष की बात नहीं करते। हम लोगों के साथ अभी जो खड़े हैं, हम लोगों को सिर्फ न्याय चाहिए। छात्रों के इतने 5 लाख जो छात्र हैं, उन छात्रों का बारे में आप लोग सोचिए, उन पर विचार कीजिए और आप लोग दोबारा से परीक्षा को सही तरीके से पारदर्शी रूप से परीक्षा करवा दीजिए। क्या लगता है कि दोबारा से आप लोगों का पूरे जो सेंटर है पूरे का रद्द होगा कि इसी तरीके से चलेगा? जरूर जरूर, हम लोगों को विश्वास है कि ये परीक्षा रद्द होगी। मतलब आप लोगों का मेहनत काम आएगा। जिस तरीके से ये लोग लाठी चार्ज कर रहे हैं, क्या इन लोगों को इतना भी रहम नहीं है? क्या ये लोग भी वहां उठ के आए हैं, लाठी चार्ज करवाने वाले भी? बीपीएससी के सामने भी पिछले बार इस तरीके से मारे छात्र छात्राओं को, इस तरह से लाठी चलाया गया। वहां से अब ये लोग शांतिपूर्वक गर्दनी बाग जो धरना स्थल है, वहां पर पीसफुल तरीके से ये लोग एजिटेशन कर रहे हैं। आज फिर दोबारा उसी चीज को उन्होंने रिपीट किया है। छात्रों पर आप लाठी चला रहे हैं। भाई ये लोग सिविल सर्विस के एस्पिरेंट है, इन लोगों पर आप लोग लाठी चला रहे हैं। ये लोग तो लड़ाई कर ही नहीं रहे, किसी तरह से सरकार को डिस्टर्ब ही नहीं कर रहे हैं। ये लोग पीसफुल तरीके से यही बोल रहे हैं कि जो परीक्षा में इतने सेंटरों से सूचना आई है कि वहां पर आधा घंटा लेट प्रश्न पत्र दिया गया है, उसके दिया क्यों? लापरवाही तो उसकी है ना। तो वो लापरवाही है तो वो आयोग की गड़बड़ी है। बहुत सारे सेंटर पर क्वेश्चन पेपर जितने स्टूडेंट है उससे कम था। क्यों था? और बहुत सारे बीपीएससी का पेपर ले रहे हैं ना, एक क्लास का थोड़ी ले रहे हैं, मैट्रिक का थोड़ी ले रहे हैं। बिल्कुल। अब बहुत सारे बच्चों को जो क्वेश्चन पेपर 1 बजे मिला है, 12:30 बजे मिला है, तो उनके साथ क्या होगा? अब एक सेंटर पे एग्जाम कैंसिल कर रहे हैं, जबकि गड़बड़ी बहुत सारे सेंटर पर हुआ है। दूसरी बात है कि आज 7 दिन से गर्दनी बाग में बच्चे धरना पे बैठे हुए थे, कोई सुन नहीं रहा था। आज सुनेंगे थोड़ी ये लोग। कभी नीट का पेपर लीक हो जाता है, हमेशा पेपर लीक, साला यही समस्या है और कोई समाचार हम लोगों के पास है ही नहीं है। यही समस्या। 66वीं बीपीएससी में भी वही किया था, इन्होंने एक सेंटर पर रद्द करवाया। अब ये बताइए कि सूचना ऐसी मिल रही कि जो एक सेंटर पर परीक्षा रद्द हुआ था, वहां के बच्चों का रिजल्ट नहीं आया नाम, है ना? एक सेंटर जो किया था उसमें किसी का रिजल्ट नहीं हुआ ना, किसी का नहीं हुआ। तो मतलब उस बच्चे का भविष्य बर्बाद हो गया सर। फिर लड़के इस वजह से डरे हुए हैं कि बापू सभागार में अगर हम लोग देंगे तो क्या गारंटी है कि हम लोगों को आप लोग पास कर दीजिएगा। 2 ही मुद्दा है हम लोगों को। पहली मुद्दा है कि पूरे जो सेंटर है उसको कैंसिल किया जाए, और इसका एक ही आधार जो हम लोगों के पास बार बार जो है सरकार की तरफ से, आयोग की तरफ से मांगा जा रहा है कि सबूत दीजिए। तो आप 911 सेंटर को आप सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से क्यों नहीं लाइव कर रहे हैं? उनको दिखा दीजिए। स्टूडेंट अंदर एग्जाम दे रहे हैं और वो एग्जाम के समय सबूत कहाँ से देंगे? उन लोगों को पता चला कि कुछ मोबाइल भी नहीं होता है सर, मोबाइल भी नहीं होता कि सीसीटीवी कैमरा जो है आयोग के पास, उसका जो कंट्रोल रूम है उसमें तो सारा चीज लाइव आ रहा है। अगर आपका सीसीटीवी कैमरा सही है तो आप लाइव देख सकते हैं कि क्या क्या हुआ है। अब ये बताइए, कोई भी स्टूडेंट परीक्षा हॉल के अंदर अपना मोबाइल लेकर तो नहीं जाता है। आप देखेंगे कितना वीडियो आया, कोई लड़का वहां टहल कर क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, कोई वहां टहल रहा है। इतना वीडियो कहाँ से आया? इस तरह गड़बड़ी क्यों हुई? तो आपके पास जो कंट्रोल रूम है वहां आप देखिए गड़बड़ी खुद हुई है। वो तो आपके पास, स्टूडेंट के पास तो कुछ नहीं है। स्टूडेंट को तो इतनी ज्यादा समस्या आने के बाद तब इस बात को उठा रहे हैं। जो आधा घंटा पेपर लीक हुआ, अगर ये लोग पेपर उसी तरीके से करा के गोल मोल कर देते तो ये पता भी नहीं चलता। ये लोग सबका जमाना है सर, कहाँ से कहाँ चला जाता है। सबसे बड़ी बात है हमारे कहने का मतलब कि सेंटर में मोबाइल कैसे पहुंचा, ठीक है? क्योंकि बहुत सारा ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है कि बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, एक साथ 2 बच्चे बैठ के एग्जाम दे रहे हैं, कोई यहाँ बैठ रहा है, कोई वहाँ बैठ रहा है, कोई मार्कशीट लेके एकदम साइड मोबाइल में दिख रहा है एकदम कि रिकॉर्ड वीडियो यूट्यूब पे वायरल हो रहा है। तो यही जानना है कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि सेंटर में मोबाइल अलाउ नहीं था तो कैसे रिकॉर्डिंग हुआ? इसका मतलब है कि बड़े पैमाने पर धांधली हुआ है, और धांधली ही नहीं हुआ है। मतलब कि जो रुपए वाले हैं वो तो निकल जाएंगे, बिल्कुल, और जो बिल्कुल। गरीब किसान का बच्चा मेहनत करके यानी जो आते हैं, ना सही से एग्जाम हो रहा है, ना क्वेश्चन पेपर का लेवल सही था। ऊपर से यहाँ तक मिल रहा है कि जो बहुत सारे क्वेश्चन में जो QR कोड था
वो जो राइट वाला ऑप्शन था उसके सामने था। तो भाई क्या कर रहे हैं आप लोग, क्या कर रहे हैं? ये कोई तरीका क्या है बोल रहे थे? मेरा बताइए। कहने का मतलब है कुछ एडवांस अगर उठा लिए हैं पहले जो उठाया जाता है अभी उठाया जाता है, तो खर्चा तो नहीं हमने किए होंगे। खुद देखा है सर। मैं ये कह रहा एग्जाम्पल हूँ कि बता अभी रहा हूँ। खर्चा तो हुआ नहीं होगा, वापस कर दीजिए। जो लोग दिया होगा अभी खर्चा तो हुआ नहीं है, जो एडवांस उठा लिया गया है तो उस पे भी लड़कों को शक है कि हो सकता है बहुत ज्यादा आ वो गया हो, होता ही है सर। समझे? तो वो वापस कर दीजिए, दोबारा से कर दीजिए, बोलिए कि भाई देखो इस बार लड़के पकड़ लिए चीजों को, नहीं हो पाया, सॉरी, दोबारा से एग्जाम करवा रहे हैं। यही मामला है, क्योंकि इतना जब सारा चीज आपके सामने प्रूफ है तो फिर आप क्यों नहीं करवा रहे री एग्जाम? आपको री एग्जाम करवाना होगा। माननीय तो आप मुख्यमंत्री सबका क्या महोदय से मांग यही है, ये निवेदन है। बताइए। सबसे बड़ी बात है कि बच्चे जब गांधी के तरीके से आंदोलन करके अपनी मांग रहे हैं तो उन पर लाठी चार्ज करना लग रहा है कि भारत की सरकार है या अंग्रेजी की सरकार है। अंग्रेज की सरकार भी इतना निर्दयी नहीं था, गांधी जी भी प्रोटेस्ट पूर्ण हाथ जोड़कर जा रहे थे, उन लोगों पे लाठी चला दिया गया। आप पुलिस के बल पे सरकार चलाना चाहते हैं तो जनता के पास 5 सालों के बाद 5 सालों के बाद 2025 आने वाला है, अब देख बस ले 5 से 6 दिन है। हाँ, यही कहेंगे बस हम सर। लोग को री एग्जाम चाहिए। आज एक बच्चा, मेरा भाई, अभी इतना- लाठी चार्ज इतना में कई विदर्भ ऐसे घटना हमारे है। महिला कई दोस्त हैं प्रत्याशी जो- हैं, हाँ, हाँ। महिला वो लोग प्रत्याशी भी घायल हुए। हाँ, उन लोगों को भी पीटा गया है। पुलिस जो फीमेल को पुरुष पुलिस डंडा से मारा। ओहो। इसी ये प्रकार बताइए, ये की बिहार कानून में है। हो रहा है। प्रगति यात्रा निकाल रहे हैं, महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं नीतीश कुमार, और थोड़ा उनको भी सोचना चाहिए सत्ता पार्टी। बिहार का दुर्गति कर रहा है, लोग बिहार के शिक्षा का दुर्गति कर दिया है और प्रगति यात्रा निकाल रहा है। अच्छा। जनता देख रही है, जनता हिसाब करेगी इसका, बिल्कुल। हाँ, मैं क्योंकि इस बार आप लोग भी वोट देने वाले हैं मैं ना, बात ये है। 2025 में बिहार के जनता से निवेदन करना चाहूंगा, जाति और अपने समाज को देखकर वोट न दें। हर किसी का बाल बच्चा, हर किसी का भाई, हाँ, 2000 रुपए के लालच में मत पड़े। हर किसी का बेटा, हर किसी का बेटी, हर किसी का पोता पोती, भाई बहन एग्जाम दिया है और उसके साथ घटना घट रही। इसलिए जाति समाज, ये नहीं कि मेरा जाति के लोग हैं, मेरे समाज के लोग हैं, उसे देखकर वोट